नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ सब लोग ठीक ठाक हो और आपके साथ आपका बर्ड्स भी ठीक ठाक है। दोस्तों आप लोगों को स्वागत है मेरा इस यूट्यूब चैनल क्रेज़ी फॉर बर्ड्स में। दोस्तों आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो है क्यों विंटर सीज़न में बर्ड अच्छा ब्रीड करता है। गर्मियों के मुकाबले विंटर के सीज़न में वो ज़्यादा अच्छा ब्रीड करता है। क्यों करता है ये बहुत ही सिंपल सा चीज़ है दोस्तों, लेकिन मैं आज आप लोगों को पॉइंट वाइज बताऊंगा ताकि आप लोगों को समझ में आए कि गर्मियों के मुकाबले विंटर या फिर सर्दियों के मौसम में ब्रीड लेना क्यों अच्छा है और क्यों लेना चाहिए। ये चीज़ तो हम लोग सभी फॉलो करते हैं कि विंटर के सीज़न में ही ब्रीड लेना अच्छा होता है और हम लोग वैसे ही करते हैं। अगस्त महीने के बाद ही हम लोग ब्रीडिंग में बिठा देते हैं और सारा विंटर सीज़न उसका ब्रीडिंग चलता है और फरवरी मार्च अप्रैल तक ये सीज़न चलता है। अप्रैल के बाद जब गर्मियाँ ज़्यादा बढ़ने लगता है इंडिया में, तब धीरे धीरे उसको रेस्ट में डाल देते हैं बर्ड को। तो दोस्तों इस टाइम में अच्छा बर्ड ब्रीडिंग होने का पहला जो कारण होता है दोस्तों वो है वेदर। इस समय दोस्तों वेदर बहुत ही अच्छा रहता है बर्ड ब्रीडिंग के लिए, क्योंकि टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री के आसपास रहता है। ह्यूमिडिटी लेवल 50 से 60 के आसपास रहता है। हालांकि इंडिया में जब अगस्त महीने होता है उस समय बारिश का थोड़ा सा चांस रहता है, थोड़ा सा नहीं ज़्यादा ही चांस रहता है, लेकिन वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो धीरे धीरे वो ब्रीडिंग सीज़न के अंदर घुसता है। तो इसको छोड़ के अक्टूबर महीने से लेकर फरवरी मार्च तक ह्यूमिडिटी लेवल 50 से 70 के बीच में रहता है, जो कि बर्ड के अंडा हैच होने के लिए बहुत ही अच्छा ह्यूमिडिटी लेवल है दोस्तों। ठंड के मौसम में दोस्तों बर्ड अच्छे से अपने अंडे को सेक सकता है, इससे बच्चा अच्छा निकलता है। बच्चा मरने की चांस बहुत कम हो जाता है और बच्चा जब अंडे से निकलता है तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है दोस्तों। हालांकि इंडिया के कुछ ऐसे जगह में 10 से नीचे चले जाते हैं टेम्परेचर, लेकिन तब भी इंडिया के ज़्यादातर हिस्सों में टेम्परेचर 10 से ऊपर ही रहता है और 10 के आसपास जो टेम्परेचर है दोस्तों वो कुछ ही दिन स्टे होता है। उसके बाद से फिर से टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो वो 1-1.5 महीना अगर हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं टेम्परेचर, तो हम लोग बहुत अच्छा ब्रीड पा सकते हैं अपने बर्ड्स से गर्मियों के मुकाबले। क्योंकि दोस्तों जो विदेशी पक्षी है उनका ब्रीडिंग का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के अंदर ही रहना अच्छा होता है। तो इस टाइम में हम लोगों को ऐसा ही टेम्परेचर मिल जाता है दोस्तों। आप अगर चाहो तो थोड़ा सा रेस्ट भी दे सकते हो। जब बहुत ज़्यादा ठंड हो तब आप घर में बल्ब का इस्तेमाल भी कर सकते हो या फिर रूम हीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि आपके घर की जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। इससे क्या फ़ायदा होगा, आप उस समय भी आपके बर्ड से आप ब्रीड ले सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों वो है फूड। दोस्तों हम लोग तो बर्ड को सीड मिक्स खिलाते ही हैं, उसके साथ साथ सॉफ्ट फूड भी देते हैं। विंटर सीज़न में हम लोगों के यहाँ बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल मिलते हैं जो गर्मियों के सीज़न में हम लोगों को नहीं मिलता है। तो इस समय बर्ड को ये सब वेजिटेबल्स प्रोवाइड करने से बर्ड का ब्रीडिंग अच्छा होता है दोस्तों। गर्मियों के मुकाबले इस समय दोस्तों बर्ड ज़्यादा खा सकता है और ज़्यादा अगर पेरेंट्स बर्ड खाएगा तो उसके बच्चों को भी ठीक तरीके से खिलाएगा और इस समय ज़्यादा खिलाने से भी वो कम थकता है। गर्मियों के मौसम में दोस्तों वो ज़्यादा थक जाता है और बच्चों को खिलाना छोड़ देता है दोस्तों। तो इस समय फूड वैरायटी ज़्यादा मिलता है, इसलिए ब्रीडिंग अच्छा होता है दोस्तों। 3 नंबर जो पॉइंट है दोस्तों वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इस समय जो सारे बैक्टीरिया वायरस ये सब होता है दोस्तों बर्ड फार्म के अंदर, वो सब इनएक्टिव हो जाता है। मतलब ठंड के कारण, टेम्परेचर लो होने के कारण वो सब थोड़ा बहुत काम करना बंद कर देता है। इससे क्या फ़ायदा होता है दोस्तों, पेरेंट्स बर्ड को और उसके बच्चों को
रोग लगने की संभावना बहुत कम हो जाता है। इससे ज़्यादा बच्चा हम लोगों को मिलता है, क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर बच्चा जो मरता है उसका कारण होता है पेट की बीमारी और वायरल डिजीज़। ये सब कम हो जाने से दोस्तों ब्रीड हम लोगों को अच्छा मिलता है। तो गर्मियों के मुकाबले विंटर में इसलिए ज़्यादा अच्छा ब्रीड होता है दोस्तों। 4 नंबर जो पॉइंट है दोस्तों वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। बर्ड अंडा देता है, अंडे को सेकता है, फिर बच्चों को बड़ा करने के लिए उसको खिलाना, उसका परवरिश करना दोस्तों, वो बहुत थकाने वाला काम होता है दोस्तों, जो गर्मियों के मौसम में बहुत ही थका देता है बर्ड को। और थकान के कारण बहुत टाइम क्या होता है दोस्तों, बर्ड को मार देता है, ना खिला के उन लोगों को नेस्ट से फेंक देता है। क्योंकि दोस्तों पेरेंट्स बर्ड अगर थक जाएगा तो बच्चों को क्या खिलाएगा वो। इसीलिए विंटर सीज़न में वो ज़्यादा देर तक काम कर सकता है, ज़्यादा अच्छे से बच्चों को टैकल कर सकता है और बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकता है दोस्तों। इसलिए विंटर सीज़न में बर्ड अच्छा ब्रीड करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों, मेडिसिन्स यूज़। इस समय दोस्तों आप बर्ड को अच्छे तरीके से विटामिन, कैल्शियम, मिनरल्स ये सब प्रोवाइड कर सकते हो। इससे उसका पेट का बीमारी नहीं होता है। लेकिन गर्मियों के वक्त दोस्तों ये चीज़ जो आप दोगे तो इससे बर्ड बहुत हीट हो जाता है, अंडे में बैठ नहीं पाता है, पेट खराब हो जाता है दोस्तों, पेट की बीमारी लग जाता है ज़्यादा विटामिन देने से, मिनरल देने से, कैल्शियम देने से। लेकिन विंटर के मौसम में दोस्तों ये चीज़ नहीं होता है, वो ब्रीडिंग के लिए अच्छे तरीके से रेडी होता है और ये चीज़ अच्छे तरीके से अपने अंदर सोख सकता है। तो इसके लिए भी ब्रीडिंग बहुत अच्छा होता है विंटर सीज़न में दोस्तों। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट था बर्ड ब्रीडिंग के लिए, क्यों अच्छा है विंटर सीज़न। अगर आप विंटर सीज़न में ज़्यादा ठंड के दिन को अगर आप अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लो तो आपके बर्ड का भी ब्रीडिंग जो है वो बहुत अच्छा हो सकता है और इससे आपको बहुत बच्चा भी मिलेगा और आपको बहुत खुशी भी मिलेगा दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो इसी तरह और भी अच्छा वीडियो लेकर आपके सामने मैं हाजिर होऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।